नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश जन आवाज का राजनीतिक शो सियासत रोज रात में 9 बजे और मैं हूं अंकित पांडे। रात के 9 बज चुके हैं और वक्त है मध्य प्रदेश की सियासत की दिन भर की बड़ी खबरों का। राजनीतिक गलियारों में बैठकों का दौर जारी रहा, वहीं सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच आरोप प्रत्यारोप भी देखने को मिले। तो आइए बिना किसी देरी के सबसे पहले शुरुआत करते हैं भारतीय जनता पार्टी और राज्य सरकार की हलचलों से। सबसे पहली खबर मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर। मध्य प्रदेश की राजनीति में इस वक्त सबसे ज्यादा चर्चा अगर किसी बात की है तो वो है मंत्रिमंडल विस्तार की। जी हां, एमपी मोहन कैबिनेट का विस्तार होना लगभग तय माना जा रहा है। इसी के चलते नेताओं की दिल्ली दौड़ और मुलाकातों का सिलसिला तेज हो गया है। आज विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। वहीं दिल्ली में पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान के घर मध्य प्रदेश के सांसदों की एक अहम बैठक हुई। इधर भोपाल में कैलाश विजयवर्गीय और प्रहलाद पटेल की बंद कमरे में मुलाकात हुई। आपको बता दें कि सीएम मोहन यादव हाल ही में राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन से मिले थे, जबकि वीडी शर्मा और शिवराज सिंह चौहान पहले ही पीएम मोदी से मिल चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी के हारने के बाद बहुत सारे लोगों के मन में कई अलग अलग तरह के सवाल हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे बड़े बड़े सपने भी देख लिए हैं। लेकिन जहां तक इसीलिए ये राजनीतिक दौर, एक और बड़ा नाम है ज्योतिरादित्य सिंधिया, जो कांग्रेस में भी थे तो सीएम के दावेदार थे, भारतीय जनता पार्टी में भी गए तो सीएम के दावेदार रहे। वो कहीं भी जाते हैं तो सीएम के दावेदार रहते ही है। तो वो उनकी भी मुलाकात हो चुकी है। लेकिन हम जितना अमित शाह को जानते हैं, अमित शाह अपना लिया हुआ फैसला नहीं बदलते हैं। उन्होंने अगर मोहन यादव को मुख्यमंत्री बनाया है तो वह उस फैसले पर अडिग रहेंगे। दूसरा जो सबसे बड़ा सस्पेंस है वह दतिया जिला अध्यक्ष को लेकर के है। सियासी हलचल में भी यहाँ अगला बीजेपी जिला अध्यक्ष कौन होगा, इसे लेकर कयासों का बाजार गर्म है। दो संभावनाएं सबसे ज्यादा हैं, या तो आशीष तिवारी को कमान मिलेगी और पूरी छूट दी जाएगी, या फिर कुशवाहा समाज से किसी चेहरे पर दांव खेला जाएगा, क्योंकि हटाए गए अध्यक्ष भी इसी समाज से थे। एक दिलचस्प बात यह भी है कि दतिया के प्रभारी मंत्री इंद्र सिंह कंसाना है, लेकिन स्वतंत्रता दिवस पर झंडा वंदन के लिए मंत्री नारायण सिंह कुशवाहा का नाम लिस्ट में डाला गया है। मोहन सरकार का एक बड़ा फैसला आज एनालॉग पनीर पर आया है। एनालॉग पनीर अब बंद हो गई है, उस पर बैन लगा दिया है। मोहन यादव ने आज मध्य प्रदेश में एनालॉग पनीर को पूरी तरह बैन कर दिया है। यह वो नकली पनीर है जो थोड़े से दूध में वनस्पति तेल और स्टार्च और वसा मिलाकर बनाया जाता है। सेहत के लिए बहुत खतरनाक होता है। आज इसमें बैन लगते ही इंदौर में पहली बड़ी कार्रवाई हुई है। 450 किलो एनालॉग पनीर जो है तो जब्त किया गया। सरकार का मकसद है एनालॉग पनीर को बंद करके प्राकृतिक दूध से पनीर को बढ़ावा देना, ताकि प्राकृतिक दूध जो लोग इसका उत्पादन कर रहे हैं ताकि उनको इसका लाभ मिल सके। सरकार की एक बड़ी मंशा है। सरकार का दूसरा बड़ा फैसला है कि सरकार ने प्रदेश के 15,000 चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया है। सीपीसीटी टेस्ट पास न होने के कारण जिन लोगों को प्रमोशन रुके हुए थे, अब उन्हें प्रमोशन के लिए अनुमति मिल गई है और उनका प्रमोशन, जिनका तृतीय श्रेणी और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों का जिनका प्रमोशन सीपीसीटी कारण रुका हुआ था, वो अब नहीं रुकेगा। तिरंगा यात्रा, इस समय तिरंगा यात्रा का माहौल सबसे ज्यादा चल रहा है। भोपाल के बड़े तालाब यानी बोट क्लब पर इस गुरुवार को, मतलब कल, एक भव्य तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी। 100 से ज्यादा नावों पर वो तिरंगा यात्रा निकलेगी। वो तिरंगा यात्रा बड़े तालाब, जो भोपाल की सबसे बड़ी झील है, उसमें निकलेगी और मोहन यादव इसमें मुख्य अतिथि होंगे। जब संसद के लाठीचार्ज और परेड के मुद्दे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा अध्यक्ष को पत्र लिखकर विपक्ष को चर्चा के लिए आमंत्रित किया है। इसी मुद्दे पर आज मध्य प्रदेश के भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर राहुल गांधी पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि गृह मंत्री तो चर्चा के लिए तैयार है, लेकिन राहुल गांधी जवाब सुनने और बहस करने से भाग रहे हैं। राष्ट्रीय स्तर से एक बड़ी खबर यह है कि 80वें स्वतंत्रता दिवस पर इस बार इतिहास रचा जाएगा। आजादी के बाद पहली बार लाल किले की प्राचीर से राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम का गायन होगा। वहीं आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी की आत्मकथा का विमोचन भी किया है। अब बात करते हैं मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस की। जैसा आपको पता है कि हमारे इस एपिसोड का जो नाम है वो सियासत है। सियासत का मतलब है कि मध्य प्रदेश में भाजपा, कांग्रेस और सरकार से जुड़ी हुई जितनी भी मुख्य खबरें होंगी, हम उन सभी खबरों को आपको बताएंगे। अब बात करते हैं मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस की, जहां आज कई मुद्दे पर सरकार को घेरा गया। सबसे पहले जीतू पटवारी का बचाव करते हुए कांग्रेस प्रदेश कार्यालय में हरीश चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा, प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी के परिवार पर जो कार्रवाई हो रही है वह केवल उन पर नहीं बल्कि पूरे मध्य प्रदेश की आवाज दबाने की कोशिश है। कांग्रेस पूरी तरह से जीतू पटवारी के साथ खड़ी है।
नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार ने आज एक बड़ा और चौंकाने वाला दावा किया। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार ने द्वेष भावना से मध्य प्रदेश में कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर पूरे मध्य प्रदेश में 62 लाख केस दर्ज किए, यानी लगभग हर जिले में 1 लाख से ज्यादा केस। कांग्रेस अब इस मुद्दे को बहुत गंभीरता से लेने जा रही है। नीमच जिले में एक नया विवाद भी खड़ा हो गया है। यहां सरकारी अस्पताल में लगे पीएम मोदी और सीएम मोहन यादव के पोस्टर पर स्टिकर चिपकाने के आरोप में युवा कांग्रेस के जिला अध्यक्ष मन्नू बना और उनके साथियों पर केस दर्ज किया गया। कांग्रेस ने इस कार्रवाई की कड़ी निंदा करते हुए कहा है कि मुकदमे लगाकर विपक्ष की आवाज दबाई नहीं जा सकती। दूसरा आरोप पूर्व नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह ने डकैत अधिनियम के दुरुपयोग का बड़ा मुद्दा उठाया। उन्होंने याद दिलाया कि 1981 में अर्जुन सिंह सरकार यह कानून डकैतों से निपटने के लिए लाई थी। 2007 में शिवराज सिंह चौहान और 2012 में तत्कालीन गृह मंत्री उमाशंकर गुप्ता ने इसे खत्म करने की बात विधानसभा में कही थी, लेकिन आज इस एक्ट का इस्तेमाल युवाओं पर हो रहा है। गोविंद सिंह ने उदाहरण देते हुए बताया कि दतिया में 800 रुपए के फोन चोरी में 2 युवकों पर यह एक्ट लगा दिया गया। वहीं भिंड में जिन युवा कांग्रेसियों ने रेत चोरी करते हुए एक टीआई कस्टिंग ऑपरेशन किया था, जिसके संरक्षण से रेत चोरी हो रही थी और पूरी रेत यूपी में इलीगल तरीके से जा रही थी, उस टीआई को युवा कांग्रेस के प्रदर्शन के बाद सस्पेंड किया गया। लेकिन सस्पेंड होने से पहले उन 6 लड़कों पर डकैत एक्ट लगा दिया गया। अब वो जेल में है और एसपी की एनओसी के बिना उन्हें जमानत नहीं मिल सकती। और हम आपको बता दें कि 1981 में जब ये डकैत अधिनियम आया था तो यह रीवा के कुछ जिलों और ग्वालियर चंबल क्षेत्र के कुछ जिलों में लागू हुआ था। उसका मुख्य कारण था कि जो लोग डकैतों को संरक्षण दे रहे हैं या जो भी लोग डकैतों से संबंध रख रहे हैं, उन लोगों को 120 दिन के पहले जमानत किसी भी स्थिति में नहीं मिलना चाहिए, इसलिए यह अधिनियम आया था। उस समय पर लगभग 500 डकैत 22 अलग अलग गुटों में इन क्षेत्रों में सक्रिय थे। उससे निपटने के लिए सरकार यह कानून लेकर आई थी, लेकिन 2007 में जब डकैत मुक्त हो चुका था मध्य प्रदेश, तो इस नियम को खत्म करने की बात मुख्यमंत्री ने भी करी थी और 2012 में विधानसभा में जो तत्कालीन गृह मंत्री थे उन्होंने भी की थी। कांग्रेस संगठन में बड़े बदलाव की तैयारी है। मंगलवार को पीसीसी की बैठक में तय हुआ है कि पुरानी कार्यकारिणी भंग कर नई कार्यकारिणी बनाई जाएगी। 300 की जगह अब 200 लोगों की प्रदेश की कार्यकारिणी बनेगी। हालांकि महिला कांग्रेस, एनएसयूआई, युवा कांग्रेस और सेवा दल इससे अलग रहेंगे। महिला कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष रीना बोरासी को निर्देश दिए गए हैं कि वे जल्द ही 40 से 45 साल की उम्र की महिलाओं को जिला अध्यक्ष बनाएं और जल्द से जल्द अपनी जिला कार्यकारिणी घोषित करें और जिला अध्यक्षों की सूची जारी करें। और कांग्रेस खेमे से एक बड़ी खबर यह भी है कि पीसीसी में जो पीएसी की बैठक होनी थी, पॉलिटिकल अफेयर कमेटी की, उसमें नक्श चौधरी और नकुलनाथ दोनों एक साथ छिंदवाड़ा से आने वाले थे, लेकिन छिंदवाड़ा में उनके विमान का इंजन फेल हो गया। गनीमत रही कि एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। इस वजह से नकुलनाथ बैठक में नहीं आ सके, जबकि हरीश चौधरी सड़क मार्ग से भोपाल पहुंचे। अंत में कांग्रेस ने सोशल मीडिया पर पीएम मोदी के विदेश दौरों को लेकर तंज कसा है। कांग्रेस ने एक पोस्ट शेयर कर लिखा है कि झोला लेकर चल देते हैं। पोस्ट में दावा किया गया है कि पीएम ने 88 देशों की 103 यात्राएं की हैं, जिनमें 902 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। तो ये थी मध्य प्रदेश की सियासी गलियारों की आज की सबसे बड़ी खबरें। पल पल की राजनीतिक अपडेट के लिए जुड़े रहिए प्रदेश जन आवाज के सियासत एपिसोड के साथ।